नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो हमारे यूनिट फर्स्ट है जो हिंदी भाषा, तो उसके अंदर हमारा एक टॉपिक लगा हुआ है जिससे हर बार हमारा जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राजभाषा है हमारी, उसके अंदर जो आर्टिकल दिए हुए हैं 343 से 351 तक, इनमें से एक क्वेश्चन लगभग आपसे जो हमारा एग्जाम होता है उसमें कन्फर्म पूछा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं जो हमारे अनुच्छेद है 343 से 351 तक, जिसके अंदर हमारी राजभाषा का वर्णन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 343। अनुच्छेद जो 343 है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। जो इसके अंदर है किसका वर्णन किया गया है, तो हमारी जो राजभाषा है वो होगी हिंदी, और जो हमारी लिपि है हिंदी की वो होगी देवनागरी। उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय अंक हैं उनका प्रारूप भी जो है अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग होगा। तो जो अनुच्छेद 343 है उसके अंदर किसका वर्णन है, तो जो हमारी राजभाषा है हिंदी उसका जिक्र किया गया है, और जो उसकी लिपि होगी वो होगी देवनागरी, और अंतरराष्ट्रीय अंक जो है उसका प्रारूप भी अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 344। 344 अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो 10 वर्ष के बाद, राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है राजभाषा आयोग का वो गठन करेगा। राजभाषा आयोग का गठन किसके अंदर जो है, तो कितने समय के बाद होगा, पहले तो 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति जो है इसका गठन करेगा। उसका वर्णन किस में है, तो 344 में। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 क्या कहता है, जो हमारे राज्य हैं उनके अंदर जो उनकी खुद की राजभाषा है वो है उनको चुनने का अधिकार किसके अंदर है, तो अनुच्छेद 345 के अंदर। उसके बाद है 346 346। जो 346 अनुच्छेद है, दो राज्यों के बीच पत्र व्यवहार का इसके अंदर जिक्र किया गया है। जो एक राज्य दूसरे राज्य से अपना पत्र व्यवहार मतलब पत्र भेजेगा, कोई भी सूचना है, उसका जो लेखा जोखा है वो अनुच्छेद 346 के अंदर दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 347। 347 क्या कहता है, जो भी राज्य है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो जो सबसे ज्यादा भाषा बोलती है, जो बोली जाती है, तो उस राज्य की राजभाषा उसको बनाया जा सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। जो राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की राजभाषा बनाया जा सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो उसका वर्णन किसमें है, 347 के अंदर। 347 में क्या है, जो एक राज्य है उसकी जो ज्यादातर जनसंख्या जो बोलती है, उसको अगर वो उसकी जो है राजभाषा बनाना चाहते हैं तो उसका वर्णन 347 में है। अनुच्छेद 348 इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 के अंदर हमारे जो उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों में जो है जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी को मान्यता इसमें दी गई है, जो मतलब वैलिड होगा, जो कोई प्रूफ दिखाते हैं जैसे जो भी, वो अंग्रेजी भाषा का मान्य होगा भाई। तो जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंदर जो भाषा का जिक्र किया गया है वो किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है, 348 के अंदर। अनुच्छेद 349। जो भाषा संबंधी कोई भी विधेयक है, जो भी भाषा के संबंधित विधेयक पारित किया जाता है वो अनुच्छेद 349 के तहत होगा, और उसके लिए हमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। 349 में क्या है, भाषा संबंधी जो भी विधेयक है उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होगी, और उसका वर्णन 349 आर्टिकल अनुच्छेद में होगा। उसके बाद है, ये दोनों महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 350 क्या है, उसके अंदर भाई अल्पसंख्यक वर्गों का जिक्र किया गया है। जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी भाषा को लेकर इसके अंदर आवाज उठाई गई है। तो अल्पसंख्यक वर्गों का जिक्र किसमें किया गया है, अनुच्छेद 350, ठीक है। 350 के अंदर जो है अल्पसंख्यक वर्गों का वर्णन किया गया है। आगे है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, लास्ट आर्टिकल है,
अनुच्छेद 351 कहता है जो हमारी भाषा है हिंदी, उसके प्रचार और प्रसार का दायित्व, ठीक है, प्रचार एवं प्रसार। तो जो हमारी भाषा का प्रचार एवं प्रसार है उसका जिक्र कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 351 जो अनुच्छेद है वो भाषा का प्रचार एवं प्रसार। इसके बाद है अनुच्छेद 120 कै, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है? संसद की भाषा का जिक्र किया गया है। जो हमारी संसद की भाषा है उसका जिक्र अनुच्छेद 120 कै में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 के अंदर किया गया है राज्य विधानमंडलों की जो भाषा है, हमारे जो राज्य विधानमंडल हैं उनकी भाषाओं का जिक्र किस में है? तो अनुच्छेद 210 में। तो ये हमारे अनुच्छेद थे 343 से 351 तक। इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन तो हमसे हमेशा पेपर में पूछेगा और पीछे भी पूछा ही गया है। तो 343 इसमें इंपोर्टेंट तो देखो सारे ही हैं, लेकिन लगभग यहाँ से 343, 348, 350 और 351 जो है ये महत्वपूर्ण है। तो 343 में भाई राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। 344 के अंदर राष्ट्रपति है वो 10 वर्ष के बाद जो है राजभाषा आयोग का गठन करेगा। 345 के अंदर है राज्यों की जो राजभाषा है उसको चुनने का अधिकार। उसके बाद है 346, एक राज्य दूसरे राज्य से जो पत्र व्यवहार की जो है वर्णन इसमें 346 में किया गया है। 347 है, इसके अंदर है जो उस राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं सबसे ज्यादा जो जनसमूह है उसमें जो बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है उसका जिक्र इसमें किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थी।